नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आज का दिन बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सारे राम भक्त आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बाकायदा जो ट्रस्ट है राम मंदिर का, उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि चंपत राय, अनिल मिश्रा, बाकी तमाम लोग इस्तीफा तो दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफा उस पर क्या डिसीजन, क्या फैसला होता है, वो आज की तारीख मुकर्रर की गई है। और आपको ये बता दूं कि 3 बजे ये अहम बैठक होने वाली है। तो क्या आज टूटेगा चढ़ावा चोरी का चंपत चक्रव्यूह? ये बड़ा और यक्ष प्रश्न इसलिए क्योंकि चंपत राय के इस्तीफे के बावजूद वो राम मंदिर के चढ़ावे से लेकर बाकी जितने भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनको बाकायदा निभाते रहे हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के सूत्र हमें ये बताते हैं कि आज वो अहम फैसला हो जाएगा और 90% ये श्योरिटी है कि उनके इस्तीफे को ले लिया जाए। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की वो महालूट जिसने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को झकझोर दिया, आज उस पर सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और इसीलिए टाइम्स नाउ नव भारत की ये विशेष और बड़ी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। वो तमाम बड़े चेहरे इस पर क्या राय रखते हैं, क्या उनकी मांग है, वो भी आप यहाँ टाइम्स नाउ नव भारत पर देखेंगे, सुनेंगे। वो एक्सक्लूसिव बातचीत और खबरों का दौर भी हमारे साथ आपको देखने और जानने को मिलेगा। रिपोर्टर्स की एक बड़ी बैटरी, एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो अयोध्या से लेकर जहां पर बैठक होने वाली है, यहां दिल्ली हेडक्वार्टर में किस तरीके की हलचल है, राजनीतिक हलचल किस तरीके से बनी हुई है, इन सब पर नजर बनाए हुए हैं और हर कोई ये जानकारी आप तक पहुंचाने को बेताब भी है। मैं खासकर अपने साथी रिपोर्टर्स की बात कर रही हूं। मैंने जैसा बताया कि सारे मेहमान, संत, साधु हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पॉलिटिकल चेहरे भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि देश की निगाहें टिकी हुई है आज उस ट्रस्ट के फैसले पर। आज की इस बैठक में सिर्फ मंथन होगा या फिर मर्यादा और भ्रष्टाचार के बीच आर पार की जंग दिखाई देगी। टाइम्स नाउ नव भारत के इस बड़े कवरेज में आप इस पूरे मामले में सबसे पहले कुछ बड़े खुलासे देखने वाले हैं और देखे भी हैं आपने। आपको याद होगा शनिवार को यही वो जगह थी, यही वो चैनल था। ऑपरेशन काल नेमी के जरिए टाइम्स नाउ नव भारत ने आपको दिखाया था कि दान चोरी का एक संगठित नेटवर्क चल रहा था। वो कैसे काम करता था। हमारे खुफिया कैमरे में राम मंदिर के सहायक पुजारी संतोष तिवारी ने बड़े बड़े चेहरों पर सच्चाई बयां की, पर्दाफाश कर दिया और अब सवाल और तीखे और बड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या दान चोरी के इन काल नेमियों को संरक्षण देने वाले बड़े चेहरों पर गाज गिरेगी? और मान लीजिए संरक्षण नहीं दिया, अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो क्या आज उनसे वो सवाल जवाब किए जाएंगे? क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे तमाम पदाधिकारियों की विदाई हो जाएगी? टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन काल नेमी ने जो सच दिखाया, आज वो ट्रस्ट के भीतर भी आग बनकर फैल चुका है। ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने तो यहां तक कह दिया कि अगर दोषियों को फांसी भी दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब सवाल यह है कि आखिर राम मंदिर के भीतर ये लूट तंत्र जिसकी शह पर पनपा और जिनके नाक के नीचे ये सब होता रहा, क्या विदाई पर आज मुहर उनकी लगेगी? क्या आज की बैठक में जिम्मेदारी तय होगी? करोड़ों राम भक्तों के सवाल को एक बार फिर या टाल दिया जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए ये एक रिपोर्ट। राम मंदिर दान चोरी पर रोज होते खुलासों, हाई वोल्टेज सियासत और आरोपों की लंबी फहरिस्त के बीच अब से 2 घंटे बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है।
और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या दान चोरी मामले में जवाबदेही तय होगी। क्या दान चोरी के आरोपियों के संरक्षक माने जाने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिरेगी। क्या ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। क्या ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। आस्था पर फिर से डाका न पड़े, इसके लिए क्या ट्रस्ट का शुद्धिकरण होगा या फिर सवालों का सिलसिला और लंबा होगा। अब ट्रस्ट के भीतर से भी सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने कहा कि अगर दोष सिद्ध हो जाए तो आरोपियों को फांसी देने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उनको अगर फांसी देने कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ट्रस्ट लोग उसको मानने के लिए तैयार, रामलला का मामला है। लेकिन ये मांग और सवाल अचानक नहीं उठे। इन सवालों की बुनियाद रखी टाइम्स नाउ नव भारत के उस खुलासे ने, जिसने पहली बार राम मंदिर दान चोरी के कथित खेल की परतें देश के सामने खोली। टाइम्स नाउ नव भारत ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत उस संगठित लूट तंत्र का पर्दाफाश किया जो मंदिर के भीतर ही पल रहा था। तुम छोड़ नहीं करते लेकिन छोड़ो मुक्त नहीं हो पाए। नव भारत ने ऑपरेशन कालनेमी से दिखाया कि कैसे राम काज के नाम पर भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया गया था। इस बड़े खुलासे से पहले भी टाइम्स नाउ नव भारत दान चोरी की एक एक परत खोलता रहा है। सबसे पहले बताया कैसे कथित तौर पर सिफारिशों के जरिए नियुक्तियों पर सवाल उठे। सबसे पहले दिखाया फर्जी क्यूआर कोड के जरिए श्रद्धालुओं को ठगने वाला कथित खेल। सबसे पहले उठाया बेनामी संपत्तियों और संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों का मुद्दा और फिर जिम्मेदारी के साथ पूछा, क्या सिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोगों तक इन कथित अनियमितताओं की भनक भी नहीं पहुंची थी। और अब नव भारत के ऑपरेशन कालनेमी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की आपात बैठक, इस्तीफों की मांग और जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। सियासत भी भड़क गई है। आरोप पलटवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक बयानबाजी के बीच असल सवाल कहीं खो न जाए। राम भक्तों के दान का हिसाब कौन देगा। इसलिए नव भारत ने अपनी मुहिम जारी रखी है और पूछ रहा है कि आज की बैठक में क्या राम के नाम पर लूट को लेकर उठे सवालों का जवाब मिलेगा या फिर जवाबदेही की फाइल एक और बैठक तक टाल दी जाएगी।